ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स, वेलकम है आप सब लोगों का। तो लास्ट सेशन को अटेंड करना है और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। आज बात करते हैं और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम लोग बढ़ेंगे सेशन की तरफ। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे पार्टनर न्यू होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से ग्रो करता हूँ और सिस्टम की शुरुआत की थी आज से 21 महीने पहले। लेकिन बस सारी चीजें डिपेंड करती हैं सीखने के ऊपर, कितना अच्छे से आप सीखते हो और कितना अच्छे से आप उसको अप्लाई करते हो, है ना, अपने अंदर डेवलप करते हो। फिर नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज ले रहे हो, सीख रहे हो और उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ज्यादातर 90% लोगों का हाल रहता है कि नॉलेज लेते तो है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते, ठीक है। चलिए, तो हम फोकस करते हैं सेशन पे। जो चीजें बताने वाला हूँ उसको समझना है, डायरी करके लिख लीजिएगा, अगर पॉइंट अच्छा लगे और उसको आप इम्प्लीमेंट भी करिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ में बारी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। और सबसे पहले कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बिजनेस में जो है ना करनी पड़ती है, आप इनको समझिएगा काम से, ठीक है। ये सब लोगों के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस आपको 3,000 देगा, डेली का 3,000 दे सकता है, 45 दे सकता है, 6,000 दे सकता है, मतलब लाखों रुपए महीने की इनकम आपको दे सकता है। लेकिन वो लाखों रुपए महीने की इनकम कमाने के लिए आपको डेवलप करनी पड़ेगी स्किल। देखो यहाँ पर लिखा है 3,000 डेली इनकम लेने के लिए कौन सी स्किल डेवलप करें, ठीक है। स्किल मतलब होता है क्वेश्चन, मतलब अपने अंदर क्या क्वालिटी ऐसी डेवलप करनी है जिससे आपको 3,000 रुपए डेली का डेली आने लग जाए, ठीक है। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है सर, ये 2-4 दिन 10 दिन का नहीं है कि आप सोचो कि सर आज ही बता दोगे कल से काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आज मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ उसको आप लिख के लीजिएगा और लिखने के बाद उसको आप जो है ना इम्प्लीमेंट करिए डेली का डेली। तो पहला अब यहाँ पर सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको काम करना है, बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो आपको 1 साल का कमिटमेंट कम से कम लेना पड़ेगा, 1 साल का वादा करना पड़ेगा अपने अपलाइन से, सिस्टम से। आप 1 साल का कमिटमेंट करो। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, राइट, ओके। 3,000 तो आपको बाद में आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। पहले तो आप इस बिजनेस में टिको कम से कम, ठीक है। ये छुट्टियों का खेल, ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है बिजनेस में आपको तुरंत 3,000 रुपए देने लगेगा, नहीं। सबसे पहले ये इसके लायक अपने आप को आपको बनाना पड़ेगा और मिनिमम कम से कम आपको 1 ईयर का कमिटमेंट लेकर इस बिजनेस को करना है, राइट। समझ पा रहे हैं सर, ठीक है। तो 1 साल का कमिटमेंट करो अपने अपलाइन से। सर मैं 1 साल तक सीखे, और 1 साल का मतलब ये नहीं खाली आपने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद में आप बस खाली बस कुछ करने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का कमिटमेंट का मतलब है कि आपने ज्वाइन किया और पूरी ईमानदारी के साथ आप डेली मीटिंग, ट्रेनिंग और डेली जो भी एक्टिविटी आपके अपलाइन बताती है वो सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो वादा करिए अपने अपलाइन से मिनिमम 1 साल। 1 साल में बोल रहा हूँ कि 1 साल अगर आप समय देते हैं ना बिजनेस में, टिकते हैं, 1 साल में इतना पैसा है बिजनेस आपको देने लगेगा कि आप अगर इस सर्विस को छोड़ देंगे, ठीक है। 1 साल तक कमिटमेंट करिए और कम लगा के पूरा ईमानदारी से काम करिए। पार्ट टाइम कर रहे हैं पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम कर रहे हैं फुल टाइम। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसके पीछे पता रीजन क्या होता है कि वो लोग इस बिजनेस को टाइम ही नहीं देते हैं। ज्यादातर लोग टाइम ही देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, शायद इसमें से 90% लोग ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जो डेली डेली एक्टिविटी एक्शन लेते ही नहीं, डेली प्लान नहीं करते होंगे, डेली एक्शन लेते नहीं होंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपने कमिटमेंट लिया है तो आप डेली एक्टिविटी करो। आपके 10 प्लान नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 3 हो रहे हैं डेली करो। 10 मत करो एक दिन में, 3 प्लान डेली करो, एवरीडे करो, ठीक है। लेकिन वो कंटिन्यू होने चाहिए आप, ठीक है, क्योंकि एक दिन में जो है ना जिम करके आप पहलवान नहीं बन जाओगे, ठीक है। एक दिन में बॉडी बिल्डर नहीं बन जाओगे। बहुत सारे आपको क्या लगता है एक दिन ब्रश करके दांत साफ हो जाते हैं हमारे, ठीक है। आपको क्या लगता है? नहीं, आप ऐसा करो 1 महीने में 1 बार करो, ठीक है। फिर क्या होगा, कोई आपके पास नहीं बैठेगा, है कि नहीं। एक दिन के करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा लगातार जब करते हैं ना ब्रश का तो उसका असर होता है। समझ लेना मेरी बात, ठीक है। तो इसी तरीके से बिजनेस में अगर आप एक दिन प्लान करते हो, 2 दिन आराम करते हो, फिर इधर उधर कहीं बिजी हो जाते हो, ठीक है, कहीं शादी में कहीं इधर उधर, ठीक है। कमिटमेंट तो आपने कर लिया और सकता कुछ लोगों ने क्या हो, ठीक है। और आप आज से भी कुछ लोग करेंगे कमिटमेंट, लेकिन कमिटमेंट के बाद में आप एक्शन किस तरीके से लेते हो। 1 साल का कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कमिटमेंट कर लिया आप तो नहीं, कमिटमेंट किया है तो डेली डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपका एक्शन भी होना चाहिए आगे बताने वाले, राइट, ठीक है। कभी कभी संडे मंडे करके जो है ना आप कुछ नहीं कर पाओगे बिजनेस में। जितना अधिक समय दोगे, ठीक है, उतना ज्यादा ग्रोथ करोगे। पार्ट टाइम वाले मिनिमम कम से कम 3-4 घंटे का समय निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो बिजनेस को तो कम से कम 6 से 8 घंटे आप बिजनेस को दो ही दो तब कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिटमेंट कर लिया, ठीक है। सिस्टम जो है ना दोस्तों उसको हमें फॉलो करना है। सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ शांति समझिएगा सब। सिस्टम का मतलब होता है हजारों लाखों कामयाब लोगों द्वारा बनाया गया रास्ता एक सिस्टम कहलाता है। सिस्टम की परिभाषा है कि जितने भी लोग आज हजारों लाखों लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं, करोड़पति अरबपति बने हैं इस बिजनेस में, राइट, और जो बन रहे हैं उनके द्वारा बनाया गया जो रास्ता है वही सिस्टम कहलाता है, राइट। सिस्टम का मतलब होता है जो चीज एक बार बना दी गई, जो चीज एक बार बना दी गई, राइट, वो आपको बार बार उसका बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आप घर में वायरिंग करवाते होंगे, वायरिंग करते होंगे, है ना, लाइट फिटिंग होती होगी, एक ही बार तो करवाते हैं, उसके बाद एक क्लिक से मतलब एक टैप करते हैं और बल्ब चल जाता है ना, लाइट जल जाती है, फैन चल जाता है, होता है ना।
तो वो लाइफ टाइम तक लंबे समय तक चलता रहता है। उस तरीके से इस बिजनेस में एक बार मेहनत करके आप टीम बनाते हो, है ना, जो हमारा फिटिंग ट्रेनिंग का पहला तो हमारा उसको फॉलो करते हो, एक बार मेहनत करके आप पूरा टीम सेटअप करते हो, बनाते हो, उसके बाद वो टीम आपको लाइफ टाइम तक इनकम देती है। समझ रहे हो ना? ठीक है, आप देखो हमारे ग्रीन सर ने लाखों लोगों का टीम बनाया, जितने भी लोग आज करोड़पति बने हैं, ठीक है, जो 1 लाख 2 लाख की हमारे उन्होंने टीम बनाया, एक सिस्टम बन गया। पहले उन्होंने सिस्टम के लिए काम किया, आप सिस्टम उनके लिए काम किया। ठीक है, तो आपको कामयाब होना है, जितने भी लोग हैं, तो आपको जो है ना फॉलो करना पड़ेगा सिस्टम। ठीक है, ये 3,000 रुपए जब आएंगे तब ये चीजें आप करोगे। 3,000 तो बाद में आएगा सर, 3,000 से पहले मैं आपको ये कुछ चीजें बताता हूँ, फिर क्या सीखना है, क्या स्किल डेवलप करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 3 स्टेप आपको कामयाब बनाएंगे इस बिजनेस में। ठीक है, पहला है बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब अपने ऊपर आपको भरोसा करना है। अपलाइन एंड कंपनी, ठीक है, ज्यादातर लोगों को क्या है ना, खुद के ऊपर बिलीव होता है, बहुत अच्छी बात है। अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, तो अपलाइन पे अगर कुछ है तो उसको क्लियर करिए। दूसरी बात, कंपनी के लिए कोई भी डाउट मत रखिए। आप पहली बात तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कंपनी को लेकर, ठीक है, तो आप उसको क्लियर करो और क्लियर करके ही आगे काम बढ़ाओ। डाउटफुल रह के कभी भी काम मत करो। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, राइट। बिजनेस का जो बेसिक है उसकी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टरी करनी है। ठीक है, वही आपको इस बिजनेस में हजारों लाखों करोड़ लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। आपको बिलीव हो गया, ठीक है, अप्लाइंग कंपनी सबके ऊपर, और आप लर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप हाथ पैर नहीं चला रहे, आप एक्शन नहीं ले रहे, प्लानिंग एक्शन आपका मिसिंग है, तो वो दो चीजें कुछ नहीं कर पाएंगे। भरोसा रख के लर्निंग करके कोई नहीं, क्योंकि लर्निंग और बिलीव क्या करेगा, वो बेकार हो जाएगा बड़े बड़े, अगर उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही आपको आगे कामयाब बनाएगा। ठीक है, तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट, ध्यान से समझना। अगर किसी ने आपको पूछ दिया मार्केट में कोई सवाल, जरा बताओ ये सिल्वर में जो टैपिंग कैसे आती है, ठीक है, तो आप वहां पर क्या करोगे, आप मुंह आपका लटक जाएगा, आप उदास हो जाओगे। ठीक है, तो वो 3,000 रुपए आप डिजर्व करते हो। अगर आपने आपसे पूछो जो नॉलेज अभी आपके पास है, जो माइंडसेट है ना, वो क्या आपको 3,000 कमाने वाला है आपके पास, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको लगता है हाँ, तो फिर क्यों नहीं आ रहा आपको 3,000 रुपए डेली का, आप जरा सोचो। अगर आपको लगता है कि 3,000 रुपए कमाने के आप जो है ना लायक हो गए हैं, इस बिजनेस में 3,000 आपको देना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा था 3,000, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना सर। तो अगर आपको लगता है, ठीक है, तो क्यों नहीं आ रहा और नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं मिस है, मतलब कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है चीजें जो आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सर। ठीक है, अगर कोई आपको मार्केट में सवाल करता है तो आपको अपलाइन की जरूरत ना पड़े। अगर आप नए हो तो अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 10-15 दिन हुआ है, लेकिन अगर आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीने हो गए और फिर भी अगर अपलाइन के ऊपर अभी आप डिपेंड करते हैं, इसका मतलब है कि आप जो है ना सीरियस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में, आप डिपेंड रहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें है क्या सर, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता, हमारी एमडी कौन है, हमारे उनका नाम क्या है, कहाँ की कंपनी है, कब स्टार्ट हुई है, पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट हमारी बाइनिंग के कौन कौन से प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, है ना, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, थोड़ा ये पता होना चाहिए। कौन से प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट है आपको ओवर भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्लान के बारे में सिल्वर गोल्ड रिवॉर्ड अवार्ड 4 प्लान है हमारे, 4 इनकम है, इनके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। किसी ने पूछ दिया आप मार्केट में, तो आप इनफैक्ट उसका जवाब दे पाओ, आपको किसी की शक्ल ना देखनी पड़े, किसी का मुंह ना करना पड़े, है ना। वहाँ पर प्रॉब्लम फिर वहाँ पर ये होगी कि यार बताओ मैं जुड़ना आपके साथ चाह रहा हूँ, आप बोल लो क्लाइंट से बात कर लो, सर से बात कर लो। और ये नॉलेज कोई इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है, अगर यही चीज आपके पास नहीं है तो आप क्या 3,000 कमाओगे, आप मुझे बताओ। नहीं आएगा ना तो 3,000। ठीक है, चाहे आपको मैं एक बार नहीं 1,000 बार यही ट्रेनिंग दे दूं, बार बार 3,000 कैसे कमाएं, कैसे कमाएं, कैसे कमाएं, 3,000 कैसे कमाएं, वो आएगा, लेकिन 3,000 कैसे कमाने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको डेवलप करो। ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को। ठीक है, इसको हल्के बना लीजिए सब चीजों को। ये कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई पूछ देना, ठीक है, कि भाई मोरिंगा का जरा बेनिफिट बताओ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कम से कम 10 लाइन में, 10 लाइनें तो इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए मोरिंगा की, 10 बेनिफिट तो पता होना चाहिए। किसी ने बोल दिया कि बताओ जरा अभी हमारा जो डेली प्रोडक्ट बच इसके 10 बेनिफिट बताओ, तो पता होना चाहिए ना आपको, फटाफट बता दो, यानी सामने वाले को आप इम्प्रेस कर दो। ठीक है, ध्यान समझना, कोई भी पर्सन हमारे साथ जुड़ता है ना सर, ठीक है, वो कभी भी कंपनी प्लान के बारे में जानकारी देते हो सब कुछ समझता है, लेकिन वो सबसे पहले जिसने आपको पसंद कर लिया ना सर, वो आपके प्लान प्रोडक्ट को खरीद लेगा। जिसने आपको पसंद नहीं किया ना सर, वो कभी नहीं खरीदेगा। आप अगर कभी देखते होगे, ठीक है, कभी आप अगर मान लो दुकान पे कोई शॉपिंग करने जाते हो, मान लो आप कपड़े लेने गए या कुछ लेने गए, तो आपने कभी अक्सर ऐसा महसूस किया होगा, ठीक है, कि आप उसी दुकान पे ज्यादा मतलब जाना पसंद करते हो जहाँ पर वो जो दुकान वाला है, मतलब जो शॉप वाला है, वो आपको अच्छे से सर्व करता है, मतलब अच्छे से बात करता है ना, अच्छे से आपको सर्विस देता है कि नहीं, आपके हर एक सवाल का जवाब देता है। ठीक है, उसी के बाद आप जाना पसंद करते हो। तो यानी आप पसंद किसको करते हो, कपड़ा होगा तो बात की बात है, आप पसंद करते हो दुकान वाले है कि नहीं, उसको लाइक करते हो, इसलिए आप उसके पास जाते हो। और यही बिजनेस है, जिसने आपको पसंद कर लिया ना, वो आपके साथ जुड़ जाए। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, और उस नॉलेज को किस तरीके से डिलीवर करना है आपको, वो तो आपको फिर आ ही जाएगा करते करते।
नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि जब अंदर होगा कुछ, जब अंदर कुछ होगा तभी तो बाहर आएगा, जब अंदर है ही नहीं कुछ तो बाहर आएगा, है कि नहीं? अंदर जीरो जीरो, बाहर डबल जीरो, तो फिर क्या मतलब है कि नहीं? तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कंप्लीट प्लान प्रोडक्ट के बाद। थोड़ा ज्यादा इससे मैंने टाइम लिया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को सीखो। नहीं पता है, शाम को 5:30 बजे वेबिनार में कंटिन्यू आओ, डेली आओ, बताया जाता है ना वहाँ पर प्लान प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी का स्टार्ट सब आप सीख जाओ। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है ना तो सीख जाओ, ठीक है? चलिए, आपको बिलीव करना है किस चीज पे? बिलीव करना है आपको आपके बनाए हुए टारगेट, ठीक है? आपका जो ड्रीम आपने बनाया है, आप एक महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जितना भी आप टारगेट बनाए, ठीक है? आपका गोल्ड बनने का टारगेट पे बिलीव करना है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, जिसको स्पेसिफिक, मैनेजेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, मतलब कुल मिला के आपको एक ऐसा गोल बनाना है, एक ऐसा ड्रीम बनाना है जो आपका स्पेसिफिक हो, क्लियर कट हो, उसको आप माप सकें, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, मतलब एक टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग बनाओ, मतलब 1 मंथ का, ठीक है, या 2 मंथ का, 3 मंथ का, आप उसको इस तरीके से बनाओ। लेकिन मेरा मानना है कि आप टारगेट को 1 मंथ करके डिवाइड करो, ठीक है? और जो टारगेट आपने जो बनाया मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटी जो भी है, उसको आप पैसों में कन्वर्ट करके उसके लिए फिर काम करें, समझ रहे हैं? और वो आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, ऐसा नहीं कि वो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ फिर भी ठीक है, वो फिर नहीं होगा, ठीक है? तो आपको पहले आपको ये बिलीव करना है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी स्किल, ठीक है, जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सीखनी है। आपको सब कुछ हो गया, आपको ट्रस्ट हो गया, ठीक है, आपको भरोसा हो गया, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, 100%। लेकिन ये चीजें अगर आप नहीं करेंगे तब भी आप फेल हो जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है? लिस्ट बिल्डिंग, अगर आप इस बिजनेस में सोच रहे हैं कि बिना लिस्ट बनाए कुछ हो जाएगा, तो मैं आपको एक बता देता हूँ, एक कोड वर्ड आप याद कर लो, ठीक है? आपके लिए एक लाइन बता रहा हूँ मैं कि नो लिस्ट नो सक्सेस, है ना? नो नो लिस्ट नो इन, ये समझ, ठीक है? अगर लिस्ट आप नहीं बनाओगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। लिस्ट हमारे बिजनेस में 3 तरीके की होती है, ठीक है? पहला होता है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे करीबी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, है ना? वो हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं, ठीक है? उसके बाद होता है दोस्तों वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट कौन होते हैं? जो हमारे दोस्त के दोस्त हो गए, मतलब थोड़ा सा दूर के रिश्तेदार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे साथ वार्म लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है? हमारे दोस्त के दोस्त हो गए, हमारे ब्रदर सिस्टर के फ्रेंड हो गए, ठीक है, या हमारे पापा जी के फ्रेंड हो गए, ठीक है, आपके पापा जी के फ्रेंड हो गए, तो वो आपके जो है ना, मतलब वो आपकी बॉम्ब लिस्ट में आते हैं, ठीक है? उनका आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है? उसके बाद दोस्तों कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में आपके सोशल मीडिया के फ्रेंड हो गए, जिनसे आप इंस्टाग्राम पे बात करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे जिन लोगों से बात करते हो, ठीक है, जिनसे आप मान लो कभी आप रास्ते में कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, बस में, ट्रेन में, है ना? तो वहां पर लोग जो मिल जाते हैं वो आपकी कोल्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा होता होगा, ठीक है? तो ये लिस्ट आपको बनानी है, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता सर कि आपने लिस्ट बनाया नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन आपको लिस्ट बनाना चाहिए अगर आपने नहीं बनाया। और अगर आपका लिस्ट बना हुआ है तो उसको आप अपग्रेड भी करो, ठीक है? डेली कम से कम आपके लिस्ट में एक नाम ऐड होना चाहिए, ठीक है? एक नाम ऐड होना चाहिए, कम से कम एक नाम को जरूर ऐड करो लिस्ट में। मतलब एक मंथ में 30 डेज होते हैं, 30 डेज में अगर एक नाम डेली ऐड करेंगे 30 नेम ऐड हो जाएंगे, ठीक है? और जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाया है और बिना लिस्ट बनाए आगे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये बिजनेस की सबसे बड़ी मिस्टेक है, यानी आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है? और आप समझ लीजिए सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप बिजनेस में कभी भी सही तरीके से आप कभी भी ग्रोथ कर नहीं पाओगे, ठीक है? तो आप हॉट लिस्ट बनाइए, वार्म लिस्ट बनाइए, कोल्ड लिस्ट बनाइए, ठीक है? ये सब, और आप लिस्ट की शुरुआत करिए अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट, मतलब बनाने की शुरुआत करिए। आपका मोबाइल जो है ना, उसमें जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है ना, उन सब लोगों में देखिए आपके ऐसे रिलेटिव कितने हैं, मतलब रिश्तेदार कितने हैं, आपके दोस्त कितने हैं जो करीबी हो, उन सबका नाम ऐड करिए, राइट? और वहां पर एक उनका नाम लिखिए और वहां पर आप सामने एक टिक कर दीजिए या हॉट लिस्ट वाले, ठीक है? उसके बाद वार्म लिस्ट का डालिए। वार्म लिस्ट में आप देखिए उसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो वार्म लिस्ट के लोग हैं, और उसी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपको कोल्ड लिस्ट के लोग मिलेंगे। ज्यादा नहीं, कुल मिला के कम से कम मिनिमम कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आपकी बनी होनी चाहिए, ठीक है? लिस्ट हमारे बिजनेस का आधार है, नींव है, ये समझिए हमारे बिजनेस की शुरुआत, ठीक है? इसी पे आपका नेटवर्क, आपकी टीम खड़ी होगी। लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं, और नेटवर्क नहीं तो पैसा नहीं, समझ लीजिए, ठीक है? ओके, तो लिस्ट बनाने के बाद में आपको छोटा सा काम करना है, वो करना है इन्विटेशन का, ठीक है? इन्विटेशन कैसे करना है वो बताने वाला हूँ, राइट? और एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बताता हूँ हर सेशन में, देखो मुझे थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन मैं चीजों को डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? आप इन्विटेशन का जो पार्ट है ना, आप लिस्ट बना लोगे, क्योंकि लिस्ट बनाते समय किसी से बात तो आपको करनी नहीं, आप किसी से परमिशन तो लोगे नहीं, लेकिन जब इन्विटेशन आप करने जाओगे तो वहां पर आपको टॉपिक करना पड़ेगा। और इन्विटेशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको ही करना पड़ेगा, आपके अपलाइन आपके लिए नहीं करेंगे। आप सोच रहे हो कि आपके अपलाइन आपके लोगों को इन्वाइट करेंगे, कभी नहीं, ये आपको ही करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप सीख सकते हो ना लोगों को इन्वाइट करना, उतनी जल्दी सीखो, ठीक है? और अगर सही से करोगे ना तो 2 या 3 दिन लगेंगे सर इन्विटेशन सीखने में, और मुझे लगता है कि आप एक दिन में भी सीख सकते हो, उसमें करते ही जाए, ठीक है? बताऊंगा अभी, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी ट्रिक है, उसको अपना आजमा के और आप इन्विटेशन करो, ठीक है? चलो मैं आगे बताता हूँ आप सबको, ठीक है? नेक्स्ट इन्विटेशन राउंड करते हैं, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले उन लोगों को हम इनवाइट कर देंगे जिनके पास एक्चुअल में कम से कम 16 रुपए अरेंज कर सकते हो, डिसीजन लेने की पावर हो और नीड हो। कहने का मतलब है कि जो हमारी लिस्ट बनी 100 की 150 की, जितनी बड़ी बना पाओ बड़ी बना लो, लेकिन 100 से कम की मत बना,
ठीक है। और लिस्ट बनाने में आपको कोई 10-15 दिन नहीं लगने चाहिए, लिस्ट बनाने के लिए 2 घंटे काफी। बहुत सारे लोग क्या बहुत लंबा समय लिस्ट बना देते हैं, अगर नहीं बनाई हुई सेशन एंड होगा तो 9 बजे, 9 बजे के बाद में लिस्ट वाला काम आज खत्म कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आज से ही लिस्ट बनाने के बाद में आज शाम को 5:30 बजे का वेबिनार है 5:30 का, उसके लिए आप इन्विटेशन करना सीखिएगा, ठीक है। तो मनी का जो मैन फॉर्मूला है, आपको इसको इस्तेमाल करना है। जो आपकी लिस्ट है उसमें से आप उन लोगों को पहले आप कॉलिंग कर सकते हैं, पहले इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको आप जो है ना जिनके पास कम से कम 1600 रुपये अरेंज कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, तुरंत ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर सकते हो, और जिनको नीड हो, जरूरत हो, ठीक है। और सबसे बढ़िया आपको तरीका बताता हूँ, अगर आपको इन्विटेशन सीखना है ना, तो आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो चीज तो आपको सीखनी है। तो जब भी आप किसी को कॉल करते हो इन्विटेशन के लिए, तो आप एक काम करो, आप रिकॉर्डिंग लगा लिया करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग लगा लिया करो, जब आप उससे बात करोगे 5-10 मिनट, 5 मिनट तो मिनिमम, 2-4 मिनट तो बात करोगे ना, 5 मिनट में इन्विटेशन करोगे, तो आप 5 मिनट की जो बात होगी ना वो रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद में आप उस रिकॉर्डिंग को सुनो कि आपने उसको सही तरीके से इन्वाइट किया नहीं किया। वो रिकॉर्डिंग अपने अपलाइन को आप भेज सकते हो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी 1-2 इन्विटेशन में ही अपने आप को इम्प्रूव कर लो। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। ये सबसे बढ़िया अपने आप को इम्प्रूव करने का तरीका है। आपको लगता है कि सर मैं इन्वाइट तो करता हूँ, लोग आते हैं 10 मिनट प्लान लेके चले जाते हैं, लोग आते नहीं है सर, मीटिंग के समय अपना नंबर बंद कर लेते हैं या कॉल नहीं रिसीव करते हैं, तो आपकी इन्विटेशन में फॉल्ट है, तो बाकी कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि सारी चीज की शुरुआत तो यहीं से होती है। जब आपका इन्विटेशन अच्छा नहीं होगा तो आगे नहीं प्लान हो पाएगा, नहीं क्लोजिंग होगी, नहीं फॉलोअप होगा, कुछ नहीं होगा सर। और इन्विटेशन आपका बेटर होगा तो आपके आगे सारी चीजें होंगी। तो इन्विटेशन को बेटर करने के लिए आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिनसे अभी आप बात करते हो कॉल रिकॉर्डिंग करो, पता ना चले उनको, ठीक है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल करके कॉल रिकॉर्डिंग करके, और आप उसको दोबारा सुन सकते हो, आप देख सकते हो कि हाँ मेरा इन्विटेशन परफेक्ट है, मैं अप्लाइंग को भेजो, जिससे आप अपने इन्विटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। समझ रहे हैं, ऐसे मैंने किया था सर शुरुआत में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे, शो द प्लान, फॉलो क्लोजिंग, 80-20 शो द प्लान। आप 2 तरीके से दिखा सकते हो, पहला तो आप 1-to-1 मतलब मिलकर प्लान दिखा सकते हो, दूसरा आप जो है ना जूम पर प्लान दिखा सकते हो, तीसरा आप संडे वनडे मीटिंग करते हो, वीकली मीटिंग आप उसमें प्लान दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप अगर 1-to-1 मिलकर प्लान दिखा रहे हो, अगर आप न्यू हो तो अपने अपलाइन की हेल्प लो, अपलाइन के साथ जाओ प्लान दिखाने, ठीक है। और अगर आप जूम पर प्लान दिखा रहे हो तो जूम पे आ जाओ, प्लान मतलब जूम पे दिखाओ शाम को 5:30 बजे। प्लस आपको प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप बाद में उसके प्लान को अगर कुछ भी हो उसको क्लियर करो, ठीक है। फॉलो क्लोजिंग अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। फॉलो क्लोजिंग कैसे करें, उसके बाद में 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि आप बिल्कुल भी उदास मत होइए बिजनेस में। शुरुआत में 100 लोगों को अगर आप प्लान दिखाएंगे, ठीक है, तो 80 लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन 20 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप घबराइए नहीं, हमारा जो एक्चुअली 20 का रिजल्ट आपके लिए बता रहा हूँ कि कम से कम 20 का रिजल्ट तो आएगा, लेकिन हमारा प्लान कॉम्बिनेट ऐसा है कि अगर सही तरीके से प्लान को दिखाया जाए और क्लोजिंग किया जाए सिस्टमेटिक तरीके से, तो रिजल्ट यहाँ पर उल्टा है सर। 20 मना करेंगे, 80 लोग जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमारे 10 में से 2 लोग जुड़ेंगे, 8 लोग नहीं जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे, तो रिजल्ट आपका बेटर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इनवाइट ध्यान से समझिएगा, और जो मैंने इन्विटेशन को इम्प्रूव करने का तरीका बताया उसको भी आप समझिएगा। डेली कम से कम हर दिन 20 लोगों को इनवाइट करें। अगर आप जूम पे प्लान कर रहे हैं तो कम से कम मिनिमम, देखो ध्यान से समझिएगा कि लास्ट का जो पार्ट है ना सर, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डेली 3,000 कमाना है ना, तो यही आपको 3,000 कमा के देगा, बात को समझो, यही आपको 3,000 कमा के देगा, 1,500 कमा के देगा, ठीक है। ये चीज आप मिस कर दोगे ना। अभी 5 साल लोगों ने सेशन दिया, लेकिन अभी जैसे ही 9 बजेंगे तो 5 लोग जाना स्टार्ट, लेकिन अभी हमारा लगभग हमारा 20 मिनट का सेशन और बचा, 20 मिनट। तो आप ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। हम कम से कम डेली 30 लोगों को कॉल करेंगे, ठीक है। मतलब आप डेली कम से कम 20 को इनवाइट करो, ठीक है। 20 को या 10 को कॉल तो करो, क्योंकि आपको पता है कि 10 को कॉल करोगे तो आपके 50% लोग आएंगे। 10 में से अगर 5 आ रहे हैं बहुत बढ़िया, 20 में से 10 आ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी जो है ना गोल्ड बन जाओगे, बहुत जल्दी आप इंटरव्यू करने लग जाओगे, ठीक है। लेकिन हर एक इन्विटेशन के बाद आपको ये चेक करना है, ऐसे नहीं कर देना है जल्दी जल्दी, ठीक है। हर एक इन्विटेशन के बाद आपको अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है। इन्विटेशन में फॉर्मूला है, कैसा रहेगा आपको सबको पता है। हमारी लिस्ट में 4 कैटेगरी होती है, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेस, ठीक है। और उनको एक फॉर्मूला से हम इनवाइट करेंगे, कैसा रहेगा, ठीक है। ये कैसा रहेगा फॉर्मूला, किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारी लिस्ट में अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सामने वाले पर्सन का हालचाल पूछते हैं, है ना भाई। पहले जैसे आपको पता फैमिली के बारे में, कैसे है भाई, और बताओ सब बढ़िया है करते, है ना। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही, मतलब आपको कुछ चीजें पूछनी है कि हाँ उसकी फैमिली में सब ठीक ठाक चल रहा है। मान लो राहुल की है, राहुल भाई होगा, राहुल भाई कैसे, फैमिली में सब बढ़िया है ना, और बताओ पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, सब बढ़िया है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि हाँ वो बंदा ठीक है, और अभी आपका इन्विटेशन देने के लिए रेडी, ठीक है। तो अब आप इस्तेमाल करो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको बता दीजिए राहुल भाई बिल्कुल फिट है, एकदम बढ़िया। तो राहुल भाई कैसा रहेगा राहुल भाई, अगर तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा काम करके, ठीक है, और सबसे 15,000 रुपए कमाने का मौका मिले पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, तो कैसा रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या रिप्लाई है, कितना बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया लाइन, आपने हालचाल पूछे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे बीच बजरंगी, ठीक है, हेलो मैं पूछूँ, हेलो बजरंगी भाई कैसे हैं, बढ़िया है, मुझसे पूछेंगे बता दूंगा मैं, ठीक है। अब क्या पूछना है, और बताओ भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है भाई पढ़ाई,
ठीक है, मुझसे पूछेंगे नहीं बता दूंगा, यही तो होता है। ठीक है, हालचाल पूछ लो, उसके बाद बजरंगी भाई यार कैसा रहेगा, बजरंगी भाई आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर 1-2 घंटा काम करके 10 से 15 हज़ार रुपए है ना कमाने का मौका मिले कैसा रहेगा? तो रिप्लाई क्या आएगा? रिप्लाई आएगा क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, यही पाएगा रिप्लाई। तो मैं सीधे सीधे आप यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर सीधे सीधे बोलूंगा टाइम के लिए 1 घंटा समय। भाई देखो अभी मैं कॉल पे ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई। ठीक है, अगर ये जानना चाहते हो ना कि कैसे ये 10-15 हज़ार रुपए का इनकम आता है, इसके लिए 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। अगर 1 घंटा टाइम निकाल सकते हो तो बताओ, आगे बातचीत कर, फिर बताता हूँ पूरा प्रोसेस। 1 घंटे के लिए एग्री करो अगर आप ऑनलाइन जूम पे लाना चाहते हो। अगर मिलकर प्लान दिखाना चाहते हो तो आप कम से कम 30 या 40 मिनट का समय आप मान सकते हो, समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप उसको ये बोलो कि भाई कॉल पे ज्यादा बात तो मिलो मिलकर बात, ऑफलाइन की बात मिलो मिलकर बात। जब मिलने के लिए आप बुलाओ तो वहां पर 3 चीजें डिसाइड करो। ठीक है, टाइम डिसाइड कर लो भाई कब मिले, सुबह मिले शाम को, है ना? ये तो मतलब डे वो हो गया कि डे कब मिले, सुबह या शाम। ठीक है, उसके बाद में टाइम डिसाइड कर लो कि भाई कब मिले, 4 बजे मिले, 8 बजे मिले। ठीक है, कहाँ मिलना है भाई, आपके घर पे मेरे घर पे, कुछ डिसाइड करो जब आप ऑफलाइन में मिलने जाओ। ठीक है, उसके बाद ही घर से निकलो और क्लियर कट कर लो इन्विटेशन कि हाँ वो पर्सन मिलेगा। कॉल कट करते करते ये पूछ लो कि भाई देखो यार टाइम मेरे पास बहुत कम है और आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो मुझे क्लियर बताओ कितने टाइम मिल सकते हो नहीं, क्योंकि अगर नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं आपको कॉल करूँ, पता चले आप बाद में कॉल ना उठाएं, आप बिजी हो जाए। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो मिल सकते हो तब मैं आपको मिलूं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो आप घर से निकलते समय आप टाइम को एनी जो है कॉल कट करने से पहले टाइम क्लियर करें। ठीक है, तो ये हो गया ऑफलाइन का, मिलके प्लान दिखाना है। उसके बाद ऑनलाइन में जैसे मैंने कहा 1 घंटा अगर बोल दिया कि भाई मैं एग्री हूँ 1 घंटे, ठीक है निकाल सकता हूँ मैं। तो भाई देखो शाम को हमारा वेबिनार होता है Zoom पे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं ये जानने के लिए कि कैसे 10-15 हज़ार रुपए का अर्निंग आता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है यार, मेरे पास में लिमिटेड लिंक जो मीटिंग ज्वाइन करते हैं Zoom पे उसके लिए लिंक होते हैं, लिमिटेड है। 5 लिंक मिले थे, 4 लिंक मैंने दे दी ऑलरेडी, एक लिंक बचा हुआ है, लेकिन अभी भी कम से कम इसमें मेरे पास 10 से 15 लोग हैं। हमें सोच रहा हूँ किसको वहाँ पर दूं। और एक चीज है, इसका एक चार्ज लगता है यार, इसका चार्ज लगता है लगभग 490 रुपीज, मतलब 499, 499। लेकिन अभी अभी एक ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको 99 में लिंक मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये पैसा जो रिफंडेबल हो जाएगा 90। ठीक है, तो आप फटाफट 99 रुपीज पे कर दीजिए। उसके बाद जो है ना आप चाहो तो फ्री में भी आप उसको लिंक प्रोवाइड कर सकते हो और चाहो तो आप जो है ना पैसे लेकर भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो ना, ये चीजें पहले डिसाइड कर लो कि आप उसको फ्री में लिंक प्रोवाइड करोगे या पैसे। ठीक है, जब हम इतनी चीजें बताएंगे ना कि भाई हमारे पास में लिमिटेड लिंक है और अभी भी यार 4 लिंक दे दिए, एक लिंक बचा हुआ है, अभी भी मेरे पास में कम से कम 10 से 12 लोग हैं। अब मैं कंफ्यूज हूँ किसको मौका दूं, क्योंकि सीनियर लोगों को बोला गया है मुझे लिंक देने के लिए। तो मुझे क्लियर बताओ भाई आ सकते हो शाम को 5:30 से 6:30 तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि अभी आप मुझे बोल दो हाँ ठीक है और बाद में पता चले, क्योंकि चार्ज जो है ना अगर फ्री में आप ला रहे हो ना उसको, तो आप बोल दो भाई चार्ज मेरे से पड़ जाएगा 490। अगर सच में आ सकते हो ना 1 घंटा समय दे सकते हो तभी लिंक भेजूंगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और बाद में नहीं होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ भी वहां से क्लियर बताओ, पूरा 100% डन कर लो। ठीक है, और अगर पैसे लेना चाहते हो तो आप पैसे के लिए ही बोलो भाई 99 लगेंगे, आप फटाफट पे कर दो जल्दी, ये मैंने क्यूआर भेजा, ये नंबर भेजा, पे कर दो और तुरंत आप मैं लिंक रजिस्टर करके दे दूंगा। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो कि आप लिंक दोगे कैसे दोगे, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन मेरा मानना यही है आप पैसे लेकर ही उसको इन्वाइट। ठीक है, जब वो बोलता है ठीक है भाई 99 रुपीज में पे करते हैं और लिंक भेज देता हूँ, और जब आप 99 रुपीज होगा तो वो सीरियस तरीके से अटेंड करते हैं। लेकिन वही एक इन्विटेशन स्किल अगर आपकी अच्छी है तो फ्री में भी लोग सही तरीके से वेबिनार अटेंड करते हैं, जल्दी मिलते हम लोग करते हैं, इसकी वजह से लोग वेबिनार में आ नहीं पाते। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं मैं अगर किसी को इनवाइट करता हूँ ना सर, ठीक है, तो वो 100% मीटिंग में आता ही आता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आता। ठीक है, इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दो सर मीटिंग की, इतनी ज्यादा उसकी बता दो कि कितना इंपॉर्टेंट है, वो आएगा सर। ठीक है, लास्ट में आप उसको बता दो वीडियो ऑन करके बैठना है, डायरी पर लेकर बैठना है। ठीक है, अवेलेबल नेटवर्क को वहां पर बैठना है, ये कुछ चीज आप उसको बताओ, हो गया काम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें सबसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाल चाल, जैसे मान लो जॉब करता है उसका भी हमें पहले हाल चाल, परिवार में सब कैसे हैं, बढ़िया जॉब कैसे चल रही है। तो कैसा रहेगा महेश भाई अगर अपनी चीज में अपनी जॉब के साथ साथ 1-2 घंटा काम करके है ना 20 से 25 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा, मिलकर प्लान दिखाना चाहते हो तो वो डिसाइड कर लीजिए, जैसे मैंने बताया 1-to-1 करना चाहते हैं ना तो आप जगह टाइम डे डिसाइड कर लीजिए। और जूम पर लाना चाहते हैं 1 घंटे के लिए टाइम एग्री करिए। ठीक है, फिर उसको बताइए कि भाई 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं, बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं हमारे यहाँ जानने। ठीक है, तो यार शाम को हमारा जूम पे वेबिनार होता है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि इनकम कैसे आती है। ठीक है, तो मुझे क्लियर बताओ अगर आ सकते हो 5:30 6:30 तभी लिंक भेजूंगा भाई, क्योंकि यार इस लिंक का चार्ज पड़ता है 499। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 99 आप पे कर दो, ये आप देख लो मीटिंग आप देख सकते हो कैसे 15 से 20 हज़ार 20 हज़ार 40 हज़ार कमाने, जो भी आप इनकम बताओ उसको फिक्स करो। अगर आप मिलता है 20 से 30 हज़ार तो 20 से 30 हज़ार ही बताओ। ठीक है, तो आप 20 से 30 हज़ार अगर जानना चाहते हो ना कि इनकम कैसे आती है, कमाना चाहते हो तो 99 पे कर दो, ये आपका वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, जब भी कुछ अगर ना उनको करे ना तो पैसे पे आप बार बार रिपीट करो भाई, अगर इनकम कमाना चाहते हो ना पैसे वाली बात को उसको रिपीट करो, बात इसको बोलते हैं ना साउंड ऑफ मनी, मनी की बात रिपीट करो कि इतना इतना आप इनकम कर सकते हो। जब ये चीज बार बार करो बोलोगे ना तो लोग करते हैं। ठीक है, जब एग्री हो जाए पेमेंट पे कर दे नहीं तो फिर 100% डन हो जाएगा, वो तो आएगा ही सीधे तरीके से आपकी मीटिंग अटेंड करेगा। ठीक है, और फ्री में जाना चाहते हो तो वहां पर आप ये बोल सकते हो भाई लिमिटेड लिंक है, एक लिंक बचा हुआ है, 5 लिंक मिलते हैं, उसके लिए भी
जो है ना कम से कम 12 लोग कनेक्ट हैं और भाई आपको बात करते करते भी दो लोगों की कॉल आती है। तो मुझे क्लियर बताओ, आ सकते हो 5:30 से 6:30 कभी विजुअल लिंक नहीं खोले भाई। ये लिंक जो है ना प्रीवियस लोगों को देने के लिए बोला गया है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, ये चार्ज मेरे से बढ़ जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो अगर आ सकते हो तभी बताना मुझे, नहीं तो साफ मना कर दो। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मतलब ईगो नहीं दिखाना, लेकिन हमें थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ यार हम कुछ दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है, बहुत सारे लोग ऐसे लिंक भेज देते हैं फ्री में, ऐसे नहीं। थोड़ा सा उसको बताओ इस लिंक की इंपॉर्टेंस क्या है कि नहीं सर? ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई हाउस वाइफ है उनको भी सेम वैसे ही करना है, अगर कोई बिजनेस करता है सेम उनके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है ना, हाउस वाइफ उसके भी आजकल कुछ और सारी चीजें। ठीक है, और कैसा रहेगा मैम, अगर आप एक से 2 घंटा काम करेंगे, है ना, 15 से 20 लाख कमाने का मौका मिले, फिर वही 1 घंटे के लिए एग्री करो कि 1 घंटा समय निकाल सकते हैं मैम। ठीक है, फिर वही आप बता दो कि जो हमारा वेबिनार होता है, जिसके बारे में जानते हैं नहीं जानते बताओ। वेबिनार होता है, ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कैसे 15-20 लाख आता है, लेकिन उसके लिए चार्ज लगेगा छोटा सा। ठीक है, 499 का भी हमारा लिंक है। ठीक है, एक ही लिंक बचा हुआ है, उसका 99 रुपीज में आपका हो जाएगा, ये आपका रिफंड हो जाएगा पेमेंट, है ना। तो इस तरीके से आप बोल के ला सकते हैं। ठीक है, जब आप जूम पे लोगों को लाते हैं प्लान दिखाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको कॉलर क्लोजिंग करना आता है तो आप खुद करो, नहीं आता है तो अपने अपलाइन। ठीक है, अपने आप मत करो, जब आपको पता है कि आपको क्लोजिंग अभी करना नहीं आता है तो आप अपने अपलाइन को लाइन से लेके और अपलाइन से आप क्लोजिंग और कॉलर करा सकते हैं, लेकिन कॉलर क्लोजिंग आपको डेली बेस पे आपको करना है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये 5 सवाल दोस्तों करने हैं, ये 5 क्वेश्चन जो है ना आप उसमें आपको प्लान दिखाने के। ओके, तो ये 5 सवाल आपको करने हैं दोस्तों। अब ये 5 सवाल आपको इसी तरीके से पूछने जिस तरीके से लिखे हैं, और ये क्लोजिंग करने में आपका बहुत बहुत हेल्प करेंगे, मैं सच बता। ठीक है, किसी को मैंने प्लान दिखाया मान लो तुमसे, अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई प्लान आपने पूरा देखा, मैं कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर कुछ भी चीज रिपीट करने वाली हो जो आपको नहीं समझ आई, बताओ मैं रिपीट कर दूँ। ठीक है, तो बोलता है नहीं भाई सब चीज समझ में आई। ठीक है, अब वहां पर ऑन द स्पॉट 5 सवाल, भाई एक मेरा सवाल है, भाई आपको सबसे अच्छा लगा प्रोडक्ट कैसा लगा, पैसा कमाने का तरीका, पहला सवाल। इसका रिप्लाई का इंतजार करो, रिप्लाई। अगर जो पर्सन इन 5 सवाल का जवाब दे, मान लीजिए कि वो पर्सन इंटरेस्टिंग पर्सन है, सही है। एक चीज और ध्यान रखना कि आपका जो प्रस्तुत होगा ना, वो आपको इधर उधर की बात करेगा, भटकाएगा, लेकिन आपको अपने मुद्दे से भटकना नहीं है। आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो क्लोजिंग पे आपका फोकस होना चाहिए। वो इधर उधर की बात करे, उधर बात पे ध्यान मत दो, इसलिए फिर उसका फोकस गाँव से ट्रेनिंग पर सॉरी क्लोजिंग। ठीक है, तो आपका आप पहला सवाल करोगे भाई सबसे अच्छा क्या लगा आपको, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो एक जवाब आपको मिले। ठीक है, बोला पैसा कमाने का तरीका, क्योंकि जवाब से आपने उसका फोकस कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो बोलेगा पैसा कमाने का तरीका। तो दूसरा भाई ये थोड़ा पार्ट टाइम कितना इनकम करना चाहोगे, है ना, 10,000 15,000 20,000 कितना इनकम करना चाहोगे। ठीक है, आप उससे पूछो, कुछ ऑप्शन दो, 3 ऑप्शन दो, कितना इनकम आप कितना करना चाहोगे। अब उसने बोला यार 20,000 आता है, मतलब 20,000 आता है, बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी यार 20,000 रुपए की ज्वाइन किया था कि 10 से 15,000 20,000 आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब भाई ये 20,000 आ तो जाएगा 20,000, लेकिन इसको कमाने के लिए समय कितना दे सकते हो, टाइम कितना दे सकते हो, कितना कमिटमेंट कर सकते हो टाइम के लिए, बताओ। ठीक है, तो ये सवाल आपको करने हैं। ठीक है, और ज्यादा तो लोग गलती क्या करते हैं, पहले सवाल को लास्ट में पूछते हैं, लास्ट वाले को पहले पूछते हैं। अब गलती क्या करते हैं लोग, जैसे प्लान दिखाया, प्लान के बाद में बोलेंगे बताओ भाई क्या अच्छा लगा आपको। अब उसको आपने बिल्कुल बोला छोड़ दिया क्या अच्छा लगा, वो कुछ ही बोल देगा बेकार लगा, बोल देगा कुछ अच्छा नहीं लगा। यानी आपको क्वेश्चन ऐसे, यानी आपको क्वेश्चन पूछना है ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब जिसमें कम से कम वो उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार ये मेरे से क्या है ना, जब वो नहीं करना है, मतलब होता ना कि ऑर्डर देना, भाई क्या करोगे, ठीक है करोगे नहीं करोगे, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई बताओ कब ज्वाइन करोगे, फिर कब स्टार्ट करोगे, बोलता कभी नहीं करते। उसका हमेशा ऐसे पूछो जिसमें उसको लगे कि यार ये मेरी परमिशन ले रहा है ना। अब मैंने उससे पूछा कि भाई सबसे अच्छा क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका, प्रोडक्ट, तो उसको लग रहा है परमिशन ले रहा है। ठीक है, भाई कितना इनकम करना चाहोगे, यहाँ पर हमने ऑप्शन दिए उसको, कितना एक दो मतलब भी ऑप्शन दो, 10,000 15 20 लाख 30 लाख, तो हमने ऑप्शन दिए। ठीक है, तो आप ये इनकम करने के लिए कितना समय दे सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, कितना टाइम दे सकते हो, कितना ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो उसको लगेगा कि हाँ यार मेरी परमिशन किसने, बोलता है यार 2 से 3 घंटे दे सकते हो, पक्का, क्योंकि देखो ज्यादा तो क्या है ना यार, मेरी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं जो 2 से 3 घंटा देते हैं, बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, और ज्यादा लोग जो है ना किसको क्या है ना बोलते हैं लेकिन वो टाइम देते नहीं है, वो इनकम कर नहीं पाते हैं। तो आप कमिटमेंट के साथ बताइए कितना टाइम दे, पक्का दे सकते हैं 2-3 घंटे, बहुत बढ़िया टर्न, फिर प्लानिंग आपको करवा दें। ठीक है, आप पता सवाल पूछते पूछ सकते हो भाई कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। ठीक है ना, सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरुआत करना चाहोगे, या इस जगह पे आप ये पूछ सकते हो कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। ठीक है, आप हमारे पास देखो हेल्थ प्रोडक्ट के इतने सारे है ना, इतने सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, एग्रीकल्चर है, डिजिटल है, तो इनमें से कौन सा अच्छा प्रोडक्ट लगा, उससे पूछो तो वो रिप्लाई देगा। ठीक है, यार मुझे ना ये हेल्थ का अच्छा लगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अब 5वां सवाल लास्ट। ठीक है भाई, देखो इस बिजनेस की शुरुआत 3 तरीके से कर सकते हैं, पहला देखो 1 ID 3 ID 7 है। ठीक है, तो आप कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहोगे, आप इस बिजनेस कितनी आईडी शुरू करना चाहोगे। ठीक है, मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ, कितनी आईडी से करने का फायदा क्या है। एक आईडी से करने का फायदा उसको दिन भर की बताओ, 3,000 का इनकम आएगा, 3 आईडी से 9,000 का आएगा, और 7 आईडी से 21,000 का आएगा। लेकिन 3 आईडी 7 आईडी का होगा कि आपकी 3 आईडी 7 आईडी में 3 आईडी का होता है क्या बन जाएगा, और 7 आईडी से आपके 4 जॉब बन जाएंगे। तो ये चीज बताओ, इससे क्या होगा कि आप मार्केट के लोगों को दिखा सकते हो कि हाँ मेरे 4 जॉब बन गए, या 3 जॉब बन गए, मतलब 1 जॉब बन गया 3 आईडी से। तो मेरा सजेशन यही रहेगा
3 या 7 से स्टार्ट करेंगे ना, बहुत अच्छा आप इनकम करेंगे। मैंने भी बिजनेस को इतनी आईडी से आप बता सकते हो, मैंने भी 3 आईडिया स्टार्ट करी, 3 साल से स्टार्ट किया, बता। ठीक है, तो किसी मान लो उसको बोला कि यार अभी ना नया 3 आईडी से स्टार्ट, अब यहाँ पर जैसे ही बोलता 3 आईडी से, तो यहाँ पर आपको एक काम करना है सर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्चुअली वो स्लाइड दी हुई है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करनी है ऑन द स्पॉट। ये 5 क्वेश्चन पूछने के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है, समझ रहे हैं? अब अर्जेंसी क्या क्रिएट करनी है भाई, बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका। 3 आईडी से आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने भी 3 आईडी से स्टार्ट किया था, और एक शानदार सा आपके लिए मौका है भाई, गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आपने देखा होगा ग्रुप पे लगभग 700-750 लोग कनेक्ट है। ठीक है, अब होता क्या है कि जितने भी लोग कनेक्ट है, जो हमारे मेंटोर है, जो हमारे महागुरु हैं, जिन्होंने बिजनेस में 10 से 11 लाख रुपए महीने का पे आउट ले रहे हैं। ठीक है, करोड़पति बन चुके हैं, यहाँ से 65 से 70 लाख की ऑडी चलाते हैं। ठीक है, तो और उनका लाखों लोगों का टीम। अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि सर का जो है ना लाखों लोगों का टीम है, और सर की टीम में डेली कम से कम 500 नई ज्वाइनिंग होती है, नई भर्तियां होती है। और उन 500 में से सर क्या करते हैं, 100 लोगों का, 100 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, सीरियस लोगों का, टाइम पास लोगों का, सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं, और सीरियस लोगों को 100 लोगों को गाइड करते हैं पर्सनली। 3 महीने में उनको 50,000 से लेकर 80-90,000 की इनकम तक पहुंचाते हैं। अब ये मौका आपको मिल सकता नहीं मिल सकता मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आपसे बात करने से पहले लगभग 90 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है भाई। ठीक है, तो जब मैं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट में 10 सेकंड रुकिए, मैं सर से बात कर लेता हूँ, तुरंत ऑन द स्पॉट आप वहीं पे कॉल मिला सकते हो अपने अपलाइन। ठीक है, और इतनी खतरनाक अर्जेंसी क्रिएट होगी सर, मैं बताता हूँ, बहुत से लोग इसको करके रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, आप वहीं पर तुरंत अपने प्लान को कॉल करके बोल सकते हो सर कि सर हमारे फ्रेंड है जिन्होंने 3 आईडी से स्टार्ट किया है, पूरा प्लानिंग हो चुका है, 3 आईडी से स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, पूरा प्लानिंग हो चुका है सर, बट आपकी रिक्वेस्ट है कि सर का वो 100 लोगों का जो लिस्ट है सर कोड का, जो सर अभी बैच चलाने वाले हैं, ठीक है, उसमें सर अगर एक सीट कंफर्म मिल जाती है बहुत अच्छा रहता। पिछली बार भी सर मेरे 4-5 लोग हर बार ले जाते हैं, तो रिक्वेस्ट है सर अगर एक सीट मिल जाती है, आप उसके सामने बात बोल दो। ठीक है, अगर कॉल पे हो तो कॉन्फ्रेंस करके, और अगर ऑन द स्पॉट हो तो हैंड फ्री करके उसको सुनाओ। तो अपलाइन आपके लिए बोल सकता है, आपकी अपलाइन हेल्प आपकी ये भी करेंगे कि सर ऑन द स्पॉट करेंगे, पहली बात तो सीट कंफर्म नहीं है तो 1 या 2 सीट कंफर्म है सर, वो भी अभी हो जाएंगी। ऑन द स्पॉट अभी करोगे 2 मिनट के अंदर तभी हो पाएगा। तुरंत अपलाइन पे कॉल करते हो, ठीक है सर, ऑन द स्पॉट तुरंत करवाते, तुरंत अपलाइन पे कॉल करके तुरंत लग जाओ। ठीक है सर, भाई अपना आधार कार्ड वगैरह ठीक फटाफट चीज कर दूंगा, तो पेमेंट कैसे करूँ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कैसे करूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जल्दबाजी करनी, अर्जेंसी क्रिएट करना, थोड़ा सा जल्दबाजी। ठीक है, आपको क्या बोलेगा, आपको लेकिन ये अर्जेंसी आप क्रिएट करोगे ना, जितनी भी चीजें आप कर रहे हो ना, लिस्ट सब आपने बना ली, और अगर ये छोटा सा काम आप नहीं करोगे ना, तो रिजल्ट आपका टल जाएगा लंबे समय के लिए, बता। ठीक है, आप छोटी सी एक्टिविटी करके ना आप रिजल्ट को तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो ऑन द स्पॉट। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, उसको खुद ही समझ देते हैं, बोले ठीक है भाई, बोलता है यार अभी तो नहीं देखेंगे, बोले ठीक है तुम देख लो। ठीक है, बोले ठीक कल बताएंगे, बोले बता दो। ठीक है, तो ये गलती मत करो, क्योंकि इतनी सारी मेहनत आप कर रहे हो, सब कुछ किया तो इसलिए को ज्वाइन कर रहे, और ज्वाइन कराने के लिए क्लोजिंग में आपको जितने भी चीजें आती हो ना सर, जितनी भी कहानियां आती हो, जो भी आता हो आप सब चला दो, मतलब आपका बस क्लोज होना चाहिए, और उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप प्रेशर कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये भी फील नहीं होना चाहिए कि आप उसको जो है ना प्रेशर कर रहे हैं, और प्रोफेशनल तरीके से आप उसकी क्लोजिंग करें, और क्लोजिंग में अर्जेंसी क्रिएट करें, जैसा तो मैंने बताया। ये अगर बोलेंगे ना आपको भाई ठीक है स्टार्ट करो, अब वो ज्यादा ज्यादा क्या बोलेगा, मेरे पास पैसा नहीं यही तो बोलेगा, आप इस चक्कर में फंसिए। अब बोलिए ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बोला भाई आपने, पैसा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यार 5,40 रुपए नहीं है बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, हो सकता है कोई बात नहीं ना हो यार। ठीक है, मेरे पास भी यार पैसे की प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसा नहीं था। ठीक है, और होता है कभी कभी नहीं भी होता है पैसा। ठीक है, और अगर पैसा होता तो यार हम लोग यहाँ पर बैठे होते, अगर आपके पास करोड़ों रुपए होता, मेरे पास होता तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, आप भी कहीं कर रहे होते हैं, मैं भी कर रहा था, है कि नहीं। पैसा नहीं है तभी तो पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, हम लोग अरेंजमेंट करते हैं ना, बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं पैसा, जहाँ जो चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, कुछ भी बताना चाहते हैं, मेडिकल इमरजेंसी केस हो जाती है तो अरेंजमेंट करते नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। डॉक्टर बोलता है 4,000 चाहिए, 12,000 तुरंत करके देते हैं। हम डॉक्टर थोड़ी ना बोलते हैं कि पैसा जो है ना नहीं होगा, वहाँ पर क्यों करते हैं, देखो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, किसी की जिंदगी बचाने की बात नहीं है, तो जिंदगी बचाने के लिए जब आप अरेंज करते हैं, तो जिंदगी बनाने के लिए तो अरेंज कर सकते हैं ना, जिंदगी बनाने, क्योंकि जिंदगी बचेगी तो किसी की जिंदगी आपकी बन गई, तो आपकी जिंदगी नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बन जाएगी, आपकी परिवार है कि नहीं। तो यार 5,040 की बात है अभी। ठीक है, तो अरेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात करके हम तो अरेंज को फटाफट स्टार्ट करते हैं, ये मौका अगर चला गया तो ये मौका आज के बाद नहीं मिलेगा, 3-4 महीने बाद मिलेगा, नया बैच स्टार्ट होगा, और 3-4 महीने तक मैं चाह रहा हूँ कि आपकी इनकम बढ़िया सेट हो रहा है। ठीक है, आपको आप कमाना चाहते हो ना 3 महीने में, अगर आपकी 40-50,000 की इनकम हो जाए कैसा रहेगा, आप इसको दोबारा रिपीट करो, 3 महीने में अगर आपको 40-50,000 आने लगे तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो बोलेगा यार अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी मौका निकल जाएगा, ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। तो ये चीज आप उसको बोलो। ठीक है, अब वो बोलता है यार अरेंज नहीं हो पा रहा यार, पेमेंट अभी 5,040, कोई बात नहीं, 5,040 नहीं है, अभी ऑन द स्पॉट कितना अरेंज करें, तुरंत अभी तुरंत, क्योंकि सीट कंफर्म आपकी करवानी है। ठीक है, जगह कंफर्म करवानी, अभी कितना कर सकते हैं ऑन द स्पॉट बताओ, फिर आप इस पे लग जाओ। तो आपको लगे यार नहीं कर पा रहा है अभी, तुरंत ऑन द स्पॉट लग जाओ, भाई अभी कितना अरेंज कर सकते हैं, तुरंत बताओ फटाफट, टाइम नहीं, तुरंत बताओ। तो ऑन द स्पॉट जितना वो अरेंज करता है ना, 3 आईडी का मतलब आपको 1 आईडी का 2,000 3,000 कुछ ना कुछ पेमेंट आपको देगा ही तक। ठीक है, आप वो लेके स्टार्ट करवा दो, अरेंजमेंट करवा दो, बाकी उसको कल करवा लो। ठीक है, कम से कम आज तो पेमेंट आ जाएगा ना, तो आपके साथ वो ज्वाइन हो जाएगा। और ज्यादातर लोग इंस्टेट करते हैं सर, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं सर, ज्यादातर लोग पेमेंट मांगने से डरते हैं, सब कुछ करेंगे और फिर बोलेंगे यार
मतलब इंतजार करते हो खुद बोले कि लो भाई सर 1600 सीखो। ऐसा कभी कोई नहीं बोलता सर, आपको मांगना पड़ेगा, लाओ भाई सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब भी कोई सवाल करे उस क्वेश्चन को हैंडल करने के बाद सीधे चलो भाई ठीक है स्टार्ट करो, लाओ लाओ 1600, लाओ 3 लाओ 7 पैसा मांगो, मांगोगे तभी तो मिलेगा, बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। मांगना पड़ेगा सर पैसा, तभी वो निकाल के देगा। और घबराइए मत, पैसे के लिए ही तो सब कर रहे हैं ना सर, ये मांगने पैसा मांगने के लिए, पैसा निकलवाने के लिए तो सब कुछ पूरा ये पूरा इंतजाम किया आपने, ठीक है। अब वो ज्वाइन नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेगा? तो अर्जेंसी क्रिएट करो। 1 आईडी से उसने बोला कुछ ना कुछ पेमेंट देके जाएगा, 7 आईडी से बोला तब भी क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग होगी, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पर कुछ लोग कमजोर पड़ जाते हैं, या कुछ लोग सोच लेते हैं यार ये गरीब है, ये वैसा है। गरीब वो आज से नहीं है, उसकी क्या गरीबी में निकलने की, आप क्यों चक्कर में पड़े हो, ठीक है। वो गरीब आपसे नहीं है, ठीक है। आप बोल रहे हो गरीब है, 5,040 कहाँ से करेगा, 1 आईडी कहाँ से करेगा, वो चक्कर ना पड़ो, आप मत सोचो, ठीक है। उसको ज्वाइन करा लो, आप पूरा टर्म लगा दो, जितने भी आपने आज तक आपने आपके उसमें है ना, तो वो सब चला दो क्लोजिंग में। मतलब मैं बता रहा हूँ क्लोज होना चाहिए प्रोसेस, हमारा पूरा पूरा प्रोसेस होना चाहिए, ये मान के चलो, है ना। क्योंकि वो यहाँ पर आएगा ना सर, ठीक है, पता नहीं क्या कर डालेगा सर। और हर एक पर्सन हमारी लिस्ट में, हर एक पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसको उतनी इंपॉर्टेंट, उतनी मोटिवेशन के साथ में, उतने शिद्दत के साथ में उसको प्लान क्लोजिंग करो, ठीक है। क्योंकि एक ही पर्सन पता नहीं क्या कर जाएगा, हमारी टीम में अगर आ सकता है ना, हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल टीम बना सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन ये चीज आपको करनी है, राइट। उसके बाद दोस्तों टाइमली आपको फॉलोअप करना है, फॉलोअप कभी डिले नहीं करना है। फर्स्ट फॉलोअप में पूरा दम लगा दो, क्योंकि पहले फॉलोअप में आप अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हो, समझ रहे हैं ना, ठीक है। पहले फॉलोअप में लोहा गर्म है, थोड़ा मार दो, काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फॉलोअप टाइमली करो। उसके बाद दोस्तों ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, ठीक है। आज आप खुद को डेवलप करोगे, खुद को बनाओगे 3,000 रुपए कमाने के काबिल, ठीक है। तो आप आने वाले समय में अपने जैसे लोगों को आप तैयार कर सकते हो अपनी टीम में, आपके जैसे लोग आपकी टीम में तैयार होंगे। तो अगर खुद को आपने डेवलप नहीं कर पाया, ठीक है, कभी भी आप देखना मार्केट में, मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, आप किसके साथ जुड़ना पसंद करोगे, कमजोर के साथ या पावरफुल के साथ? आप बोलोगे सर कमजोर के साथ क्यों जुड़ूंगा, मैं तो अपने से ज्यादा। और हम जिनको भी अपना आइडल मानते हैं, जिनको भी अपना गुरु मानते हैं ना, वो सब हमसे पावरफुल है, मतलब सब हमसे नॉलेज में, सफलता में या हर चीज में बेटर है, तभी तो उनको अपना गुरु मानते हैं, तभी तो उनका आइडल मानते हैं, ठीक है। आप चाहते हो ना मार्केट में आपसे पावर, आपके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़े, तो आपको अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा, नॉलेजफुल बनाना पड़ेगा। कभी कोई भी पावरफुल इंसान कमजोर के साथ जुड़ना पसंद नहीं करता। अगर आप खुद को बनाओगे पावरफुल, खुद को बनाओगे नॉलेजफुल, तभी लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, राइट, ठीक है। तो आज अपने आप को बेटर बनाओगे, ठीक है। ये जो बेसिक चीजें हैं, लिस्ट बिल्डिंग, इनिशिएशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, अर्जेंसी क्रिएट करना, ये सारी चीजें आप सीखो अच्छी तरीके से, इसको अप्लाई करो, ठीक है। सीखो अप्लाई करो, सीखो अप्लाई करो। जितनी ज्यादा बार इन चीजों को करोगे, जितनी ज्यादा बार करोगे, उतनी ज्यादा बार इन चीजों में एक्सपर्ट बनते चले जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसको जितनी बार करोगे उसको डेवलप कर पाओगे, ऐसे आपकी टीम को आप सिखा पाओगे, ठीक है। तो ये दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि आप 10 को प्लान दिखा रहे हो, 2 का रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 का भी आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब धीरे धीरे और अपनी स्किल को बढ़ाओ, और अपनी स्किल को पॉलिश करो, धीरे धीरे रिजल्ट आपका बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे आप 10 में से 8 का भी रिजल्ट निकाल पाओ। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर।